कर्ण का रहस्यमय विवाह। महाभारत काल के पराक्रमी योद्धा कर्ण के जीवन का हर पहलू रहस्यमय और संघर्षपूर्ण था। उनकी वीरता और दानशीलता ने उन्हें अमर बना दिया, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन की कुछ घटनाएं इतिहास के पन्नों में धुंधली छुपी रह गईं। इन्हीं में से एक है उनका विवाह। अज्ञात पत्रिका। एक दिन कर्ण अपने महल में चिंतन कर रहे थे, तभी एक राजदूत एक अज्ञात पत्रिका लेकर आया। पत्रिका में लिखा था, यदि तुम सच्चे क्षत्रिय हो तो इस निमंत्रण को स्वीकार करो। रात के समय चंद्र ग्रहण के दौरान वन के मध्य में स्थित रहस्यमय कुंड पर आओ। तुम्हें वहां तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। कर्ण ने सोचा, यह कौन हो सकता है जो मुझे चुनौती दे रहा है? क्या यह कोई छल है या मेरी प्रतिष्ठा को चुनौती देने का प्रयास? लेकिन कर्ण का हृदय निडर था। उन्होंने तुरंत इस निमंत्रण को स्वीकार करने का निर्णय लिया। रहस्यमय कुंड। निर्धारित समय पर कर्ण अपने रथ पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। उनके सारथी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, स्वामी, यह स्थान अज्ञात है। हो सकता है यह कोई षड्यंत्र हो। कृपया सावधानी बरतें। कर्ण ने उत्तर दिया, जो भी हो, मैं डरने वालों में से नहीं। यदि यह छल है तो मैं उसका सामना करूंगा। यदि यह सत्य है तो यह मेरे भाग्य का हिस्सा होगा। कर्ण ने रात के सन्नाटे में उस कुंड तक पहुंचने का प्रयास किया। वन में अजीब आवाजें गूंज रही थी, जैसे किसी ने उनकी हर हरकत पर नजर रखी हो। गुप्त रूप से उपस्थित लोग। जब कर्ण उस कुंड तक पहुँचे तो वहाँ एक घूंघटधारी स्त्री खड़ी थी। उसके चारों ओर प्रकाश की एक अद्भुत आभा थी। स्त्री ने कर्ण को प्रणाम करते हुए कहा, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनने के लिए यहाँ आई हूँ, लेकिन पहले तुम्हें कुछ परीक्षाएं देनी होंगी। कर्ण ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्यों? स्त्री ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल इतना कहा, सत्य और धैर्य ही तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे। पहली परीक्षा, अग्निपथ। स्त्री ने अपनी उंगली से कुंड की ओर इशारा किया। अचानक कुंड के पास अग्नि का एक मार्ग प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हें इस अग्निपथ पर चलना होगा। यह तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा है। कर्ण ने बिना झिझक उस मार्ग पर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, अग्नि शांत हो गई। यह देख स्त्री मुस्कुराई और कहा, तुमने अपनी निष्ठा प्रमाणित की। दूसरी परीक्षा, रहस्यमय शस्त्र। फिर स्त्री ने कर्ण को एक धनुष और 3 तीर दिए। उसने कहा, इस वन में 3 शक्तिशाली राक्षस छिपे हैं। इन्हें हराने के लिए तुम्हें इन तीरों का उपयोग करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, हर तीर को सोच समझकर चलाना, क्योंकि तुम्हारे पास केवल 3 अवसर हैं। कर्ण ने धनुष उठाया और अपनी तीव्र दृष्टि से राक्षसों की उपस्थिति का पता लगाया। उन्होंने पहले तीर से पहला राक्षस मार गिराया, लेकिन दूसरे राक्षस ने छल से उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की। कर्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उसे भी परास्त कर दिया। तीसरा राक्षस सबसे शक्तिशाली था, लेकिन कर्ण ने अपनी शूरवीरता और तीरंदाजी कौशल से उसे भी पराजित कर दिया। तीसरी परीक्षा, सच्चाई का समर्पण। अब स्त्री ने कहा, अंतिम परीक्षा यह है कि तुम अपने सबसे बड़े सत्य का खुलासा करो। यदि तुम इसे छिपाओगे तो तुम्हारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा, लेकिन यदि तुम सत्य बोलोगे तो तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारा है। कर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा सबसे बड़ा सत्य यह है कि मैं सूर्यपुत्र हूँ, लेकिन मुझे जन्म से समाज ने सूतपुत्र कहकर ठुकराया। मैं अपनी पहचान के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ। यही मेरा जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। असली रहस्य का खुलासा। यह सुनते ही स्त्री के चेहरे से घूंघट हट गया। वह कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी उषा थी,
जो अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कर्ण से विवाह करना चाहती थी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी वीरता और सत्यनिष्ठा पर हमेशा विश्वास था। यही कारण है कि मैंने तुम्हें इन परीक्षाओं के माध्यम से परखा। लेकिन तभी वहां एक गुप्तदूत प्रकट हुआ और उसने घोषणा की, यह विवाह इतना सरल नहीं होगा। उषा के पिता राजा बाणासुर इस विवाह के खिलाफ है। तुम्हें उन्हें हराना होगा, तभी यह विवाह संभव होगा। अंतिम संघर्ष। कर्ण ने बाणासुर के महल का रुख किया। वहां एक भयंकर युद्ध हुआ। बाणासुर ने अपनी सेना के साथ कर्ण को घेर लिया, लेकिन कर्ण ने अपनी शक्ति और कौशल से सभी को पराजित कर दिया। अंत में बाणासुर को कर्ण की महानता का एहसास हुआ और उन्होंने इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। विवाह और भविष्य की गूंज। कर्ण और उषा का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। इस विवाह ने कर्ण के जीवन में एक नई शुरुआत दी, लेकिन यह भी सच था कि उनके जीवन का संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। हर कदम पर उन्हें नए नए रहस्यों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा।